ये कह रहे हैं कि होली मनाने का सही हुआ है। सब गलत है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है कि आप होली को अच्छा नहीं जान सकते, उसकी इजाजत नहीं दे सकते। भाई मनानी है मनाओ, नहीं मनानी ना मनाओ, ये तो बात ही नहीं, लेकिन किसी को रिस्पेक्ट तो दो। नहीं है, अल्लाह ताला ने मना किया। ठीक है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमाया कि होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज़ की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। कुफर और इस्लाम इस वक्त दो चीज़ें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाज़त देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाज़त देगा तो फलां कर लें। ये गंदा त्यौहार है, उनका मुशरिकीन में आता है। ठीक है, आप उनको मुबारकबाद दे रहे हो, उनको उनके त्यौहार को अच्छा जान रहे हो, उनके त्यौहार को इज्जत दे रहे हो, इसका मतलब जो इस्लाम ने उसकी बाइकाट किया, इस्लाम ने गलत किया। थोड़ा ना कह रहे हैं, ये आप वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा नहीं, ये पर पाबंदी है, अजान पर पाबंदी है, नमाज पर पाबंदी है। मैं आपको कल लॉजिकली वही आ जाती है, फिर हम कीजिए उनको माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। मुसलमानों के पास क्या है, कंट्रोल है। उनको पता है कि यहाँ ये खराबी पैदा करने वाली चीज है, उसको होली फैल ना जाए, कल को मुसलमान बच्चे उस तरफ न चले जाएं। आप ना इधर पाबंदी लगाएं ना लगाएं, मंदिर बनाएं, गिरजा घर बनाएं, उनको इजाजत दें, खुद अपना मजहब चेंज कर लें। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ मर्जी कर लें, वो आपसे खुश नहीं होने वाला। होली की इजाजत देकर अच्छा होता है, मौका देने। होली मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, होली मनाना इस्लाम में मना है, ठीक है, सख्त मना है। अल्लाह के ताला ने खुद फरमा दिया, उलमा कराम ने सब कुछ कह दिया है कि ये मनाना कुफ्र है, और इसको मनाने वाला, उसको दिल को में अच्छा जानने वाला, उसकी इजाजत दिलवाने वाला, वो सारे के सारे काफिर कुफ्र के जुम्मे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। अभी हाल ही में होली आई है, इसको लेकर एक पाकिस्तानी का कट्टरपंथी है, मौलवी है, जिसका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रहते हैं या सिख रहते हैं उनको खुलेआम होली मनाने नहीं देनी चाहिए। वो अपने घर के अंदर होली मनाना है तो मनाएं, रोड के ऊपर या बाहर कहीं खुले में होली नहीं मना सकते हैं। तो पहले हम इसकी बातें सुनते हैं, क्या रीजन है, किस लिए बोल रहा है और क्यों इतनी नफरत करता है हिंदुओं से। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। हिंदू, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, हिंदू, कुफर और इस्लाम इस वक्त दो चीजें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाजत देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाजत देगा तो फलां कर लें। ये यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं पूजा हो सकती है, यूनिवर्सिटी में मंदिर नहीं है। कभी एक मंदिर बना तो फिर मस्जिद उन्होंने बनाई है यहाँ पे। मस्जिद बनी हुई है उनकी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी जगह होती है। आप देखें ना, इस्लाम में और कुफर में आपको बता रहा हूँ फर्क है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे जो मैंने देखिए, सबसे पहले जब पाकिस्तान बना था ना, मैं उसी पे आऊँगा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या कहा था कि जी जो जहाँ है वो अपना जो अकीदा है, उसका जो मज़हब है वो अपनी मर्जी से कर सकता है। दूसरी बात, आप एजुकेशन के वाले से मैं बात कर लेता हूँ। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे ही है ना। अच्छा, उनको हम क्या सिखा रहे हैं कि भी वो गलत है ना। इस्लाम जो कहता है ना, इस्लाम तो एक पोलाइट तरीके से फैलाया गया ना। मज़हब जो हमारा है वो पोलाइट, इस्लाम तो एक ऐसा है मज़हब कि वो बहुत सिंपल और पोलाइट तरीका है। ठीक है, अमन का पैगाम है। अब हम उनको मैसेज क्या दे रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर? ओए होली मना रहे हैं ना, इन्हें वट देना। बात वही है ना कि पाबंदी है वो यार। यूनिवर्सिटी में लड़ाई भी हुई है कुछ दिन पहले। मेरी बात सुन लो। अब वो मैसेज क्या जा रहा है? ठीक है कि हम अपने अकीदे की, हम तो कहते हैं जी हमारी रिस्पेक्ट की जाए, तो किसी की अकीदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इज्जत और वकार वाला सिर्फ एक ही दीन है। मैं ठीक है, आप बात को थोड़ा घुमा देंगे तो फिर वो घुमाने वाली बात नहीं है। मुझे हाँ ना में जवाब देना। जब मक्का के अंदर जब बात आई थी ना, जो हदीस भी मौजूद है, तब भी ये कहा गया था कि जो जहाँ है वो वही उनको हर चीज की इजाजत है। नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दें, हम किसी के मजहब की रिस्पेक्ट, हमें नहीं कहा गया कि रिस्पेक्ट करें। कैसे रिस्पेक्ट नहीं, आप मुझे बता दें, अगर आपको कहते हैं नहीं, मुझे बताए ना रिस्पेक्ट किस तरह की रिस्पेक्ट करें आप। हाँ, अगर हम किसी के मजहब को, हम ये कहते हैं कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है, उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे। कौन सी हदीस है? दिखा दे मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं चीज का पता, लेकिन मैं इस चीज को गूगल को आप अभी करें, ठीक है, आप गूगल करें, उतनी देर इनसे बात करते हैं, अब यही बात करें। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमाया कि होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। तो ये हमारे लीडर जो देते हैं, मैं आपको बात बताने वाला हूँ,
और इनको अच्छा जानकर उनको मुबारकबाद देना, इसका मतलब है कि वो हक़ पर हैं, उनकी ताज़ीम की जाती है। ताज़ीम उस चीज़ की होती है जो हक़ होता है। तो ये जो हमारे लीडर होली आए या दिवाली आए, इसके ऊपर मुबारकबाद देते हैं। ये कौम का पूछे ना कि ये शहबाज शरीफ उठता है और होली की मुबारकबाद खड़ दे देता है। गंदा त्यौहार है, उनका मुशरिकीन में आता है। ठीक है, आप उनको मुबारकबाद दे रहे हो, उनको उनके त्यौहार को अच्छा जान रहे हो, उनके त्यौहार को इज्जत दे रहे हो, इसका मतलब जो इस्लाम ने उसकी बाइकाट किया, इस्लाम ने गलत किया। जब उधर कॉलेज में अबाए पे पाबंदी लगती है तो हम यहाँ पे जाहिर बात है दर्द होता है हमें कि भाई क्यों ऐसा हुआ। जहाँ पर भी लगे नहीं ठीक है, वहाँ पे ना दर्द करे। अब इस हरकत की वजह से अब फिर वो वहाँ पे जो मुसलमान हैं हमारे, अल्लाह ना करे, अब उन पे कोई ना कोई नया पंगा खोल दें या अजाने बंद कर दें या फिर कोई इस तरह की हरकत करें, वो फिर कोई इस तरह फिर जब जैसे हमारी ईद आती है, अभी बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पे ले लें आप, अब गाय भैंस को हम ज़िबा करते हैं कुर्बानी के तौर पे, वो कहेंगे जी वो हमारी तो माता है। वो तो आप थोड़ा ना कह रहे हैं, ये आप वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा नहीं, ये अबाया कॉलेज पर की पाबंदी है, अजान पर पाबंदी है, नमाज पर पाबंदी है। मैं आपको कल तो लॉजिकली वही आ जाती है, फिर हम की जी उनको माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, फिर हम उनको फलाना फलाना कहते हैं। नहीं, लॉजिक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं मेरी बात सुने कि भाई अब हिजाब नहीं कोई पहन सकता, फिर हमें दर्द होगा। किया हुआ है, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हिजाब नहीं पहन सकते। क्या अभी वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हिजाब यूनिवर्सिटी में वो जो तबाही जो उन्होंने एक दो मतलब किसी के अब यूनिवर्सिटी के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, आप क्या इसके ऊपर कहेंगे? यार उनके कॉलेज के अपने, आप अभी आप बात कर दो तो अभी ये जो हरकत की है तो हमारी गवर्नमेंट ने किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा ही है ना कि ये नहीं नेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा ये बताएं। यार ये बहुत अच्छा जाएगा जी, इनके बकौल बहुत अच्छा जाएगा। पहले जैसे बहुत अच्छा जा रहा है ना, जो हालात हुए हैं पाकिस्तान के। ये कह रहे हैं कि होली मनाने का सही हुआ है, सब गलत है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है कि आप होली को अच्छा नहीं जान सकते, उसकी इजाजत नहीं दे सकते। भाई मनानी है मनाओ, नहीं मनानी ना मनाओ, ये तो बात ही नहीं, लेकिन किसी को रिस्पेक्ट तो दो। नहीं है, अल्लाह ताला ने मना किया। ठीक है, मुसलमानों के पास क्या है, कंट्रोल है, उनको पता है कि यहाँ ये खराबी पैदा करने वाली चीज है, ये होली फैल ना जाए, कल को मुसलमान बच्चे उस तरफ न चले जाएं, अनसिक्योर है, तो वो बिल्कुल उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह हर चीज की कंट्रोलेशन होती है। आप मुझे ये बताएं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको फतवा दे चुका हूँ। ये करते हैं लॉजिक की बात, ठीक है, मैं करता हूँ इस्लाम की बात। लॉजिक और इस्लाम में बहुत ज्यादा फर्क है। इस्लाम में और लॉजिक में फर्क है? लॉजिक क्या लॉजिक है मुझे बताएं, और इस्लाम में बहुत फर्क है। लॉजिकली वो लॉजिकली बता देना जी, लॉजिकली कर दिया। मैं अभी आपकी तरफ माइक इसलिए नहीं कर रहा, उन्होंने फिर कहना माइक हलाया। पहले मेरी बात सुने, उसके बाद इनकी घंटा लगा कर सुने। मैं सुनने को तैयार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ, मैं पूरा 2 घंटे सुनने के लिए तैयार हूँ। अब इस्लाम इसकी लॉजिक ये नहीं देता कि फलां वो अगर वो हमारे बंदों को इजाज़त दे रहे हैं इबादत की, या वो हमारे त्यौहार मनाने की इजाज़त दे रहे हैं, तो इस्लाम भी उनको इजाज़त देगा। ये होती है इस्लाम की चीज़। अब मैं एक सवाल करूं, इस एक्ट की वजह से जो पाकिस्तान, मेरी बात सुने, जो पाकिस्तान ने ये एक्ट किया, सवाल करने से पहले मेरी एक छोटी सी अर्ज है, सवाल करने के बाद आपने पूरा सुनना है जवाब। ठीक हो गया। अच्छा, जो पाकिस्तान ने ये एक्ट किया, HEC की तरफ से ये जो ऑर्डर आया, मुझे ये बताएं इसकी वजह से इंडिया वाले अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे ऐसी कोई ऑर्डर कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी में कोई हिजाब, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, हिजाब नहीं पहनेगा, ठीक है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम नहीं जिम्मेदार होंगे? ये कब ऑर्डर आया? अगर मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे ऐसे कर देते हैं उनकी वजह से, तब बता, मैं कह रहा हूँ कि कब ऑर्डर आया? ये अभी आज कल में आया, आज आया होली का। आज पाकिस्तान बने कितनी देर हो गई? 75 साल हो गई जी। मुझे एक बताएं, ऑर्डर तो आज आया, जुल्म उनसे कब तक हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं? ये इसका लॉजिकल आंसर है। मैं मुझे मौका उन्हें देंगे, उन्हें मौका देंगे। एक छोटा सा आपने भी, मैंने कहा मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज की। आप ना इधर पाबंदी लगाएं ना लगाएं, मंदिर बनाएं, गिरजा घर बनाएं, उनको इजाज़त दें, खुद अपना मजहब चेंज कर लें, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ मर्जी कर लें, वो आपसे खुश नहीं होने वाला। होली की इजाज़त देकर अच्छा होता है, मौका देने। होली मेरा सवाल है, होली मनाना इस्लाम में मना है, ठीक है, सख्त मना है। अल्लाह के ताला ने खुद फरमा दिया, उलमा कराम ने सब कुछ कह दिया है कि ये मनाना कुफ्र है, और इसको मनाने वाला, उसको दिल को में अच्छा जानने वाला, उसकी इजाज़त दिलवाने वाला, वो सारे के सारे काफिर, कुफ्र के जुमरे में चले जाते हैं, काफिर हो जाते हैं। भाई फिर आप इनको मार दे, ठीक है, इनको अगर उनको इजाजत ही नहीं है ना, फिर उनको मार दो, हिंदू को रहे ना इधर, वो उधर मुसलमानों को मारेंगे, बात तो वहीं पे आ जाएगी, बात तो वहीं पे आएगी ना। वो डेफिनेट आप उनको महदूद करोगे तो वो आप उनको कर रहा है, मौलवी तो कह रहा है कि कौन कर रहा है बात मारने की, बताए ना मुझे कौन कर रहा है? मौलवी कह रहा है इजाजत होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर कुछ भी करते हो, वहाँ पर जो हिंदुओं के ऊपर कोई भी अगर आप रूल अप्लाई करते हो कि होली नहीं मना सकते हैं या कोई त्यौहार नहीं मना सकते हैं, तो उससे भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत के अंदर जो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के बने हैं वो वैसे
ही रहेंगे। हम लोग इतने जाहिल नहीं है कि दूसरे का घर देखकर अपने घर के अंदर आग लगाएं। भारत के अंदर जो छोटे मोटे मुद्दे उठते हैं उसको भी लेकर पाकिस्तान के इस तरीके के कट्टर मौलवी जो है वहां पर भावनाएं भड़काते रहते हैं। यहाँ पर बात हो रही थी पिछले साल यूनिवर्सिटी में कुछ लोग होली मना रहे थे, वहां पर कुछ कट्टरपंथी जाते हैं टीएलपी के, और ये बंदा जो है टीएलपी का ही मेंबर है, वो लोग वहां पर जाते हैं और उनको मारते पीटते हैं और कहते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर होली मनाओगे तो हम मारेंगे, और इसको लेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती है। इस तरीके के बहुत सारे वाकये आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके के जाहिल कहते रहते हैं कि कोई भी जब हिंदू होली मनाएगा तो उसको देखकर जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं, वो बिगड़ जाएंगे और वो भी होली मनाएंगे। इससे इनका जो इस्लाम है वो खतरे में पड़ जाएगा। अब ऐसे जाहिल लोगों को क्या ही कहा जा सकता है। पाकिस्तान के जो कट्टर मौलवी हैं बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि किसी हिंदू को त्यौहार अगर आपने विश कर दिया तो वो हराम है, या फिर ये कर दिया तो वो हराम है, वो कर दिया तो वो हराम है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस्लाम धर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ों को मना किया गया है, लेकिन भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो होली मिलजुल कर खेलते हैं, ईद मिलजुल कर लोग मनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि धर्म के नाम के ऊपर देश बना है, तो फिर इस तरीके की बातें कैसे जो है वहाँ पर एक्सपेक्ट की जा सकती हैं कि लोग होली जो है जैसा त्यौहार आराम से वहाँ पर खेल सके, मना सके। यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति है वो साफ साफ सपोर्ट कर रहा है कि भैया जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू रहते हैं उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का जो ये कट्टरपंथी मौलवी है इसका कहना है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। हिंदू धर्म को अगर हमने अच्छा कह दिया या फिर हिंदुओं को अगर हमने होली मनाने दी तो इसमें पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान है, इस्लाम का बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपने इसकी मानसिकता देख ली है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ, और इसने जो चीज़ें कही है उसको आपको ध्यान देना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।